Yes, catch me live. Hey amigos, this is आशीष आसू एंड वेलकम टू अपना स्कूल यूट्यूब चैनल। देखो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे माध्यक। इससे पहले माध्य और बहुलक हम बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अगर तुम लोग नहीं देखे हो तो जाके पहले प्लेलिस्ट में जाओ, कंप्लीट फ्री बैच का प्लेलिस्ट बना, उसमें जाके तुम पहले देखो भाई। बहुत अच्छे से सब कॉन्सेप्ट बताएं, ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग डेटा, जिसको तुम कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस डाटा भी तुम लोग बोलते हो ना, वो भी बताएं। आज हम माध्यक को लेके आए। आज के वीडियो में हम माध्यक का पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे और कल जब वीडियो आएगा तो एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन हम बताएंगे। ठीक है भाई, तो आज कॉन्सेप्ट जानो। देखो भाई, माध्यक क्या होता है पता है? अगर हम प्रेक्षणों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तब बीच वाले प्रेक्षण को माध्यक कहते हैं। हम क्या बोले? अगर हम प्रेक्षण को अवरोही यानी बढ़ते या घटते कोई भी क्रम में लिख दो तो जो बीच में आएगा उससे हम क्या कहते हैं? माध्यक कहते हैं। अब देखो, हम लोग देखो, मेरे पास दो प्रॉब्लम यहां आएगा। यहां मेरे पास, हम लोग के पास दो प्रॉब्लम आएगा। पहला, प्रेक्षण की संख्या, क्या? प्रेक्षण की संख्या, प्रेक्षण की संख्या जिसको हम एन बोलेंगे। एन अगर विषम आएगा, एन, ओ भाई विषम आता है यार, क्या हिंदी कभी को गुस्सा बहुत आता है। अगर एन विषम आ जाए तो माध्यक कौन सा होगा पता है भाई? n/2 + 1 और प्रेक्षण, ये प्रेक्षण होगा। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं। यहां हम दे दे 2 3 1 4 5, एक क्वेश्चन दे दिए। इसका हम बोल दें क्या? माध्यक निकालो। क्या? माध्यक। माध्यक बराबर क्या होगा, ये हम पूछे हैं। अब सबसे पहला माध्यक के लिए आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे, तो पहले हम बढ़ते क्रम में लिखते हैं, तो इसको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। कैसे? 1 2 3 4 और 5। गॉट इट? अब यहां हम देखेंगे 1 2 3 4 5, यानी n बराबर कितना है भाई? 5। n बराबर क्या होता है? n प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षण की संख्या को हम n बोलते हैं। n प्रेक्षण की संख्या, और प्रेक्षण की संख्या क्या है? विषम। क्या है? विषम। विषम। तो माध्यक क्या होगा? माध्यक, माध्यक क्या होगा? n/2 + 1, सॉरी n/2 + 1 होगा। हाँ यही होगा। n नहीं यार, हम हल्का सा फॉर्मूला गलत लिख दिए थे। जब विषम रहे तो n + 1/2 होता है। क्या होता है? n + 1/2 प्रेक्षण। तो माध्यक क्या होगा? n + 1/2 प्रेक्षण। क्या होगा? प्रेक्षण। देखो भाई, प्रेक्षण लिख रहे हैं, n की जगह कितना है? 5, तो लिखेंगे 5 + 1/2 प्रेक्षण। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और 5 + 1 6/2 यानी तीसरा प्रेक्षण। क्या? थर्ड प्रेक्षण। अब यहां हम देखेंगे थर्ड प्रेक्षण कौन आ रहा है? 1 2 3, यानी तीसरा ए आ रहा है, तो तीसरा प्रेक्षण क्या होगा? 3, और यही इसका आंसर होगा। अब देखो भाई, इसको एक और तरीके से बता सकते हो। इसको हम कैसे निकालेंगे? जब n विषम रहे तो हम क्या बोले? माध्यक क्या होता है? बीच वाला प्रेक्षण। क्या होता है? बीच वाला प्रेक्षण। इधर से हम बीच इसको किए, क्या किए? इसको हम बीच में कर रहे हैं। इधर से किए ए 2, इधर से 2 किए, तो बीच में ए बचा, तो तुम लोग डायरेक्ट लिख सकते हो माध्यक बराबर, माध्यक बराबर क्या? 3। समझ में आया? बीच इतना। और ये कहां काम देगा पता है? जब प्रेक्षण की संख्या सम हो जाए। आ जाओ क्वेश्चन लेते हैं हम। एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 2 3 4 5 1 6। ठीक है, इसमें हम बोल दें माध्यक बता दो। माध्यक, माध्यक बता दो। इसका सबसे पहले हम बेसिक तरीका हम बताते हैं। बेसिक तरीका देखो, हम क्या बोले? सबसे पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा, तो हम बढ़ते हुए क्रम में सजा रहे। 1 2 3 4 5 6, कोई भी डाटा रहे भाई बढ़ते हुए क्रम में सजाना। हम 1 2 3 सिंपल लिए, तुम 80 90 100 ये सब भी ले सकते हो। अब देखो भाई, हम तुम लोग को क्या बोले? जो बीच में आ। अब यहां हम देखें, इधर हम 2 किए, इधर हम 2 किए, तो मेरे पास बीच में 2 डेटा आ रहा है। कितना? 2 डेटा आ रहा है। तो इसको माध्यक निकालने के लिए क्या करोगे?
जब बीच में एक डेटा आता है तो वही माध्यक हो जाता है। जैसे कि हम वहां 3 निकाले थे, लेकिन बीच में 2 डेटा आ जाए तो कुछ नहीं करना। 3, पहला डेटा 3 प्लस दूसरा डेटा 4 और इसको 2 से भागा दो। 4 और 3 7/2 यानी कितना आएगा 3.5। ये हो गया इसका आंसर। और तुम अगर उससे जाओगे मेथड से, देखो फॉर्मूला हम तुम लोग को क्या बताए थे, अगर n बराबर क्या हो जाए सम संख्या, n बराबर सम संख्या और n यहाँ कितना है भाई 6 है, तो माध्यक क्या होता है पता है भाई, माध्यक क्या होता है पता है, n/2 प्लस 1 प्रेक्षण, क्या प्रेक्षण, और ये भी क्या होगा प्रेक्षण बटे 2। अब n/2 6/2 यानी तीसरा प्रेक्षण, 1 2 3 तीसरा प्रेक्षण 3 आ गया 3 प्लस n/2 3 और 1 4 चौथा प्रेक्षण 1 2 3 और 4 और बटे 2 कर दोगे तो 4 और 3 7/2 यानी 3.5। ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसे भी करोगे तो भी आंसर आएगा। अब तुम बोलोगे भैया ये तो बहुत बढ़िया है कि बीच में अगर 2 रहेगा तो 2 को जोड़ के 2 से भागा दे देंगे। भाई ये क्यों बता रहे हैं पता है, एक समय आएगा जिसमें ये वाला मेथड फेल कर जाएगा, और कब आएगा हम बताएंगे अभी तुम लोग को, ठीक है। अब आ जाओ भाई यहाँ आ जाओ, आज हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ आज कॉन्सेप्ट पे रहो। माध्यक में हम लोग को संचयी बारंबारता निकालना पड़ता है। क्या संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता आज हम बोले हैं, क्या पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा संचयी बारंबारता। इसी को हम इंग्लिश में नाम बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम CF बोलेंगे, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं भाई, 2 प्रकार के। एक होता है कम प्रकार का और दूसरा होता है अधिक प्रकार का। क्या अधिक प्रकार का, एक होता है कम प्रकार का, और संचयी बारंबारता का एक और नाम है भाई त्वरण, लिख दो त्वरण, इसी को हम त्वरण भी बोलते हैं। तो कम प्रकार का त्वरण या अधिक प्रकार का त्वरण लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये होता क्या है, इसको पहले आ जाओ जानते हैं। कम प्रकार का कब होता है पता है, जब हम बारंबारता को सिर से पैर की ओर जोड़ते हैं। एग्जाम्पल देंगे भाई, टेंशन मत लेना, ठीक है। जब हम बारंबारता को सिर से पैर की ओर जोड़ते हैं तो कम प्रकार का त्वरण, और अधिक प्रकार का त्वरण जब हम बारंबारता को पैर से सिर की ओर जोड़ते हैं। जब हम बारंबारता को पैर से सिर की ओर जोड़ते हैं तो अधिक प्रकार का त्वरण हो जाता है। एक एग्जांपल हम तुम लोग को दे देते हैं, जैसे बाय चांस एक हम लिख देते हैं डेटा, क्या डेटा लिख देते हैं, मेरे पास क्वेश्चन एक हम लिख दिए xi और इसका बारंबारता दिया f 10 20 30 40 50 और इसका फ्रीक्वेंसी 2 3 4 1 2, ठीक है भाई 1 2। अब देखो हम संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता है और यहाँ हम कम प्रकार का निकाल रहे हैं, कम प्रकार का, और संचयी बारंबारता ये अधिक प्रकार का निकाल रहे हैं, क्या अधिक प्रकार का, से कम और से अधिक प्रकार का, ठीक है। अब तुम बोलोगे क्या भैया हम लोग को एग्जाम में दोनों निकालना पड़ेगा? नहीं भाई, कोई भी एक निकालो, टेंशन फ्री रहो, कोई भी एक निकालो आंसर वही आएगा। तुम ये निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, ये निकालोगे तो भी आंसर वही आएगा, यानी तुम इधर से कान पकड़ो तो भी वही आएगा, इधर से कान पकड़ो तो भी वही आएगा, ठीक है। अब देखो कम प्रकार का क्या होता है,
जब हम सिर से पैर की ओर जोड़ते हैं तो सिर क्या है 2, तो 2। अब 2 में 3 जोड़ो, कितना आएगा भाई? 2 और 3, 2 प्लस 3 कितना आएगा? 5। अब हम क्या बोले? सिर से पैर, अगर 5 प्लस 4 जोड़ो तो कितना आएगा? 9। अगर 9 प्लस 1 जोड़ो तो कितना आएगा? 10। ठीक है, और 10 प्लस 2 जोड़ो तो कितना आएगा भाई? 12। और हमेशा याद रखना, एफ को जोड़ते हैं तो एन लिखते हैं, एफ को जोड़ते हैं तो एन लिखते हैं। इसको जोड़ो, 2 1 3 और 4 7, 3 10 और 2 12। ये और ये हमेशा बराबर आनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? कम प्रकार का त्वरण। जब हम सिर से पैर की ओर जोड़ते हैं तो कम प्रकार का त्वरण। अब हम अधिक प्रकार का त्वरण हम तुम लोग को निकाल के दिखाते हैं भाई। अधिक प्रकार का त्वरण में हम क्या बोले थे? जब हम पैर से सिर की ओर जोड़ते हैं तो पैर कितना है? 2, तो 2। अब 2 प्लस 1 कितना है? 3। अब 3 प्लस 4 है कितना है? 7। अब 7 प्लस 3 है तो कितना है? 10। और 10 प्लस कितना है? 2 है तो 12। यहाँ भी देखो भाई, ये और ये सेम आना चाहिए। अगर अलग अलग आ रहा है तो तुम्हारा संचयी बारंबारता गलत है या तुम बारंबारता को गलत जोड़े हो। ठीक है, समझ में आया? तो ये हम देखें कम प्रकार का त्वरण और अधिक प्रकार का त्वरण। अब हम यहां से एक माध्यक का क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ये जो हम तुम लोग को बताए थे माध्यक का, कौन? ए वाला, ये जो हम बताए थे, हल्का सा छोटा कर देते हैं। ये जो हम बताए थे 2 क्वेश्चन, यहां से 1 नंबर का फिक्स आएगा एग्जाम में, 1 नंबर का फिक्स आएगा। इसी तरह डेटा रहेगा, सम संख्या देगा तो बीच वाला में दो आएगा, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। और जब विषम रहेगा तो 1 आएगा, विषम में 1 आता है, जो आता है वही माध्यक हो जाता है। या तुम फार्मूला से जाओगे तो फार्मूला से करना भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आज हम क्या बता रहे थे? एक हम आ रहे हैं क्वेश्चन पे, या कोई कॉन्सेप्ट तो छूट नहीं गया है? अब हम आज हम माध्यक के गुण बताते हैं भाई। माध्यक के गुण, माध्यक के गुण, माध्यक के गुण। देखो आ जाओ, पहला गुण इसका, पहला गुण पूरे सांख्यिकी में माध्यक ही है। क्या? माध्यक ही है, जिसको हम ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं, जिसको हम ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पता है भाई तुमको, पॉलिटेक्निक या 10th का सबसे टॉप लेवल का जो एग्जाम होता है कंपटीशन में, वहां से क्वेश्चन पूछता है। और पता है हम बिहार का प्राइमरी टीचर का एग्जाम देने के लिए गए थे। ठीक है, वहां यही क्वेश्चन आया था। क्या आया था पता है? निम्न में किसको हम ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं? निम्न में किसको हम ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं? पहला ऑप्शन था, क्या पता है? पहला ऑप्शन था माध्य, दूसरा ऑप्शन था बहुलक, तीसरा ऑप्शन था क्या? माध्यक, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। देखो भाई, अब जो बंदा आंसू भैया से पढ़ा है वो बंदा झट से बोलेगा माध्यक को ही हम ग्राफ से ज्ञात कर सकते हैं, और बहुलक और माध्य को हम कभी भी ग्राफ से ज्ञात कर नहीं सकते। समझ में आया? तो ये रहा माध्यक का एक अच्छा सा गुण। लाइट कम पड़ रहा है क्या? लाइट कम पड़ रहा है क्या? अब आ जाओ इसका पहला गुण। अब हम दूसरा गुण आते हैं। जिस तरह हम माध्यक, जिस तरह हम बहुलक को, क्या बहुलक सभी प्रेक्षण पर हम ज्ञात कर सकते हैं? नहीं। हम बताए थे कौन से प्रेक्षण पर बहुलक को ज्ञात नहीं कर सकते। हम यहां भी बोलेंगे माध्यक को सभी प्रेक्षण पर, सभी प्रेक्षण पर, सभी प्रेक्षण पर ज्ञात नहीं कर सकते। इसका मतलब हम क्या बुझे कि माध्यक, हम सबका माध्यक हम ज्ञात कर नहीं सकते, जिस तरह सबका बहुलक हम ज्ञात नहीं कर सकते थे, लेकिन माध्य सबका ज्ञात होता था।
बहुलक में एक और बताए थे भाई, वर्ग अंतराल अगर असमान है, वर्ग अंतराल, वर्ग माप लिखो भाई, वर्ग माप अगर असमान है तो भी माध्यक ज्ञात कर सकते हैं, तो भी माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। यहां से देखो एक बहुत ही बढ़िया चीज बताएं कि अगर माध्यक तो सभी प्रेक्षण पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा हम क्या बताए थे, वर्ग माप अगर असमान रहे, वर्ग माप वर्ग अंतराल ही लिखो सही रहेगा, वर्ग माप तुम लोग नहीं बूझ सकते हो, वर्ग अंतराल तुम लोग बूझ सकते हो। वर्ग अंतराल अगर असमान है मतलब बराबर नहीं, पहला में 1 से 2 है तो दूसरा में 3 से 5 है, इस तरह का रहे तो भी हम उसका माध्यक ज्ञात कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब हम बुक से एक क्वेश्चन तुम लोग को देते हैं, ठीक है, आ जाओ, बुक से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दे रहे हैं भाई, इसका तुम लोग को माध्यक ज्ञात करना है। क्या माध्यक? तुम लोग को क्या ज्ञात करना है? माध्यक। हम लोग को एक्स आई दिया है और एफ दिया है। एक्स आई कितना दिया है? 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 21 और 23 दिया है। एफ कितना दिया है भाई? एफ दिया 3, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 5, 4, 10, 8, 4, 10, 8 और 4, ठीक है। अब हम तुम लोग को क्या बताए थे? माध्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी सीएफ चाहिए, यानी संचयी बारंबारता चाहिए। तो संचयी बारंबारता तो 2 तरह के होते हैं, क्या हम दोनों तरह के लिखेंगे? नहीं, कोई भी एक लिखो, आंसर सेम आएगा। तो हम कम प्रकार का ले रहे हैं। कम प्रकार में क्या होता है? ऊपर से जोड़ना। ये 3 है तो 3, ये क्या है? 5 है तो 3 + 5 बराबर कितना होगा? 8। अब ये 8 आया और ये कितना है? 4, तो 8 और 4 12। अब ये 12 + 10 कितना आएगा? 12 और 10 22, तो 22। अब ये 22 आएगा +8 तो कितना आएगा? 30। और ये 30 + 4 बराबर 34। और यहाँ n बराबर कितना आएगा? इसको भी जोड़ेंगे तो 34 आएगा भाई, क्योंकि ये और ये दोनों बराबर आना चाहिए तब सही है, नहीं तो गलत है। अब देखो, तुम लोग को हम फॉर्मूला बताए थे, अगर n क्या हो? सम हो तो क्या करते हैं? n/2 प्रेक्षण लेते हैं प्लस n/2 + 1 प्रेक्षण लेते हैं और उसको हम 2 से भागा देते हैं। तो n बराबर मेरे पास कितना है? n बराबर 34 है, जो क्या है? सम है। 34 क्या है? सम है। और सम में मेरे पास ये फॉर्मूला चलता है, तो हमको n/2 प्रेक्षण निकालना है। तो n/2 करेंगे यानी 34/2 करेंगे तो 17वां प्रेक्षण। क्या आएगा? 17वां प्रेक्षण। ओके। और n/2 + 1 करेंगे, हम क्या करेंगे? n/2 + 1, तो n/2 कितना आया? 17वां + 1 यानी 18वां प्रेक्षण। यानी हम माध्यक में क्या लिखेंगे? माध्यक बराबर हम n/2 प्रेक्षण कितना आया? 17वां प्रेक्षण प्लस n/2 + 1 कितना है? 18वां प्रेक्षण। क्या? 18वां प्रेक्षण बटे कितना आता है? 2। अब वहां तो इस तरह का डेटा था 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह हम 17 और 18 तक पहुंच सकते थे। क्या मेरे पास यहाँ इस तरह का डेटा है क्या? नहीं। तो हम 17वां प्रेक्षण कहां से लाएं और सुनिए 18वां प्रेक्षण कहां से लाएं? मेरे पास तो मुद्दा तो ये बचता है। तो देखो भाई, 17वां प्रेक्षण कौन से अंतराल में आ रहा है? ये 8वां है। क्या 8वां हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे भाई? ये 3 प्रेक्षण है, तो 3 प्रेक्षण आएगा क्या? 10 नहीं, ये 8 प्रेक्षण है, यानी चौथा से 8वां तक इसमें प्रेक्षण है।
ये 8वां से 12वां तक, 8वां यानी छोड़ देना है, 8वां इसमें इंक्लूड होगा, यानी 9वां से 12वां तक इसमें है, इसमें 13 से 22। तो क्या 13 से 22, 17 और 18 क्या 12 और 22 के बीच में आता है? तुम बोलोगे 12 और 20 के बीच में आता है, तो 12 और 20 का परीक्षण कितना है? 18, यानी 17वां परीक्षण भी 18 है और 18वां परीक्षण भी 18 है। इसको 2 से भागा दे देंगे और 18 18 36, 36 को 2 से भागा देंगे 18, यानी इसका माध्य कितना आ गया भाई? 18। तो समझ में आया ये फार्मूला कहाँ काम करता है? सो जब मेरे पास डेटा सिंपल रहे तो हम लोग बीच वाला से कर लेंगे, लेकिन जब डेटा इस तरह का आ जाए तो हम लोग को इस तरह nवां प्रेक्षण निकालना पड़ता है। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब आ जाओ, हम तुम लोग को आज हम एक और चीज बताएंगे। हम लोग को माध्यक में जो बारंबारता सारणी आएगा, यानी तुम बोल सकते हो आंकड़ा 2 तरह का आएगा। क्या आंकड़ा? माध्यक आंकड़ा 2 तरह का आएगा। एक आएगा नन ओवरलैपिंग, जिसको हम बोलते हैं अनकंटिन्यूअस बोलो यार, अनकंटिन्यूअस जो होता है अनकंटिन्यूअस। एक होता है ओवरलैपिंग, जिसको एक और नाम है कंटिन्यूअस डाटा। क्या? कंटिन्यूअस, और दोनों में डेटा लगा देना। क्या है? डेटा। समझ में आया? अब ये क्या होता है आओ बताते हैं। जैसे कि 5 से 10 है, ये क्या है? CI है और ये F दिया रहेगा। अब यहाँ देखो 11 से 12 आ गया, 11 से 5 से 10, 5 5 बढ़ रहा है तो 11 से 16, यानी 17 5 22, यानी 23 5 28, इस तरह का रहेगा। यानी इसको हम नन ओवरलैपिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि 10 से 11 हो गया, 16 से 17 हो गया, 22 से 23 हो गया, इसको हम बोलते हैं नन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग डेटा क्या होता है? आजा भाई, ये होता है CI और ये होता है F। जैसे कि 5 से 10 आया, 10 से 15 आया, 15 से 20 आया, 20 से 25 आया। देख रहे हो, ये जो है वही सेम है, ये जो है वही सेम है, ये जो है वही सेम है। तो जब ये दोनों सेम रहे तो उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस या ओवरलैपिंग डेटा। लेकिन जब ये दोनों अलग अलग रहे तो इसको हम बोलते हैं नन ओवरलैपिंग डाटा। तो नन ओवरलैपिंग डाटा को हम लोग सॉल्व करते समय क्या याद रखो, नन ओवरलैपिंग डाटा को सॉल्व करते समय, क्या सॉल्व करते समय हम उसको ओवरलैपिंग डेटा बनाते हैं। क्या? ओवरलैपिंग डेटा बनाते हैं, हम उसको ओवरलैपिंग डेटा बनाते हैं। यानी अगर इस तरह का डेटा रहे 10 से 11, 16 से 17, 22 से 23, तो इसको हम सबसे पहले ऐसे कंटिन्यूअस डेटा में बनाते हैं। अब आ जाओ भाई, एक बंदा हमको पूछेगा कि इसको कंटिन्यूअस डेटा में बनाएंगे कैसे। जैसे कि मेरा 5 से कितना था? 10, फिर आया था 11 से 5 से 10, 5 बढ़ रहा था 11 से 16, ठीक है। अब आएगा 17 से 22 आएगा, अब आएगा 23 से 28 आएगा। तो देखो भाई, इसको हम कैसे बनाते हैं। 10 से 11 कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.5 आएगा। तो कुछ भी नहीं करना है, इसमें 0.5 घटाना है, इसमें 0.5 जोड़ना है। 0.5 घटाएंगे तो 4.5, इसमें जोड़ेंगे तो 10.5, ठीक है। इसमें भी 0.5 घटाएंगे तो 10.5, इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 16.5, इसमें 10.5 घटाएंगे तो 16.5, इसमें जोड़ेंगे तो 22.5, इसमें घटाएंगे 0.5 घटाएंगे तो 22.5, इसमें जोड़ेंगे तो 28.5। देख रहे हो, 10.5 10.5, 16.5 16.5, 22.5 22.5। ये क्या हो गया? ओवरलैपिंग डाटा। क्या? ओवरलैपिंग डेटा। और ओवरलैपिंग डेटा आ जाए तो हम बना लेंगे। और ये क्या था? नन ओवरलैपिंग से हम नन ओवरलैपिंग डेटा से हम
ओवरलैपिंग डेटा में चेंज कर दिए। तो चेंज करना सीख गया। अगर अंतर एक रहे तो एक को 2 से भागा देना, जितना आएगा पहला में घटाना, दूसरा में जोड़ना, पहला में घटाना, दूसरा में जोड़ना, पहला में घटाना, दूसरा में जोड़ना। अगर मेरे पास यहाँ अंतर 5 रहता, बाई चांस कितना रहता 5, तो 5 को हम 2 से करते तो 2.5 आता ना, तो इसमें 2.5 घटाते, 2.5 जोड़ते, 2.5 घटाते, 2.5 जोड़ते, ठीक है। लेकिन हम तुम लोग को क्वेश्चन नन ओवरलैपिंग डेटा रहे तो भी हम बताएंगे बिना ओवरलैपिंग डेटा में चेंज किए हुए, हम दोनों तरीके बताएंगे। तो कल हम क्वेश्चन को देखेंगे और क्वेश्चन का धज्जिया उड़ाएंगे। टिल देन बाय बाय। अगर तुम लोग को कॉन्सेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया है तो कल क्वेश्चन जिस समय सॉल्व करेंगे उस समय आना भाई, और क्वेश्चन का बाप भाई करेंगे एकदम। क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व करने के लिए हम नन ओवरलैपिंग डेटा को ओवरलैपिंग डेटा में चेंज नहीं करेंगे, अच्छे से बताएंगे, ठीक है। टिल देन बाय बाय। स्ट्रीम को शेयर कर देना तुम लोग।